सो गाइज लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीम सीटी के एग्जाम हो या कोई भी एमसीए की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंटरव्यू के लिए आप एप्टीट्यूड के एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक पे कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम ओल्ड नीम सीटी के क्वेश्चन पेपर देखें तो हम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ चुके हैं। यहाँ पे लॉजिक के साथ साथ कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना जल्दी प्रॉब्लम ये एग्जाम में सॉल्व होगा उतना हमको टाइम ज्यादा मिलता है अदर क्वेश्चंस के लिए, अदर टॉपिक्स के लिए। मैथ्स के लिए टाइम मिलता है या फिर इंग्लिश के लिए टाइम मिलता है, कंप्यूटर्स के लिए टाइम मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। बहुत सारे फार्मूलाज हम लिखने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो जनरल कंसेप्ट जो हम डेली रूटीन में देखते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, सो कंफ्यूजन होना जायज बात है। सो चलो बढ़ते हैं एग्जैक्ट कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों अगर मान लो किसी व्हीकल का स्पीड मुझे मेजर करना है जो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रही है, चलो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख देता हूँ पुणे। मान लो पुणे से मुझे मुंबई किसी व्हीकल से क्या करना है, ट्रैवल करना है, और मैं चाह रहा हूं मैं स्पीड कैलकुलेट करूं। अब आपको पता है हम स्पीड किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, इट्स किलोमीटर पर आवर, ये जनरल है। अब किलोमीटर पर आवर को कोई मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी अगर कहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लो पुणे से मुंबई में जा रहा हूं, मान लो इसका मुझे क्या पता है, सो डिस्टेंस पता है। सो 200, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि 200 किलोमीटर, ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। आई राइट लाइक दिस, डिस्टेंस पुणे से मुंबई का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब कितना समय मैं इसके लिए ले रहा हूं, सो हियर आई राइट टाइम। सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू मुंबई इज सपोज 2 आवर। 2 आवर मुझे लग रहा है। सो अब यहां आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है, सो व्हाट आई हैव टू कंसीडर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था और समय मुझे कितना लगा। अगर डायरेक्ट हम करें तो भी हम बोल सकते हैं 200 किलोमीटर, इसके लिए आप देख सकते हैं 2 आवर हमें लगते हैं। सो अगर मान लो मुझे यहाँ पे 1 आवर के लिए कैलकुलेट करना है, सो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/2 किलोमीटर, और यहाँ हो जाएगा 1 आवर, मतलब ही 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सो डायरेक्ट भी हम इसको सोच सकते हैं। आप ये फॉर्मूला फिलहाल याद रखिए, इट्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर मान लो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सो द फॉर्मूला विल बी डिस्टेंस, मतलब मुझे स्पीड और टाइम पता है, सो सिंपली ये टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे आप फिलहाल ये दो फॉर्मूला याद रखिए कि अगर मान लो आपको पूछा जाता है स्पीड और आपको डिस्टेंस टाइम दिया है तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, अगर आपको टाइम एंड स्पीड दिया है डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया है टाइम कैलकुलेट कर लो, वैसे ही फॉर्मूला आप टाइम के लिए भी लिख सकते हैं। सो ये फंडामेंटल कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। सो गाइज अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कंसेप्ट ही हम इनको कहेंगे, दैट्स द कन्वर्जन ऑफ स्पीड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में अगर मान लो कोई कंसेप्ट दिया है और दे आर एक्सपेक्टिंग इन मीटर पर सेकंड, हाउ टू कैलकुलेट इट। सो अगर मान लो आपको दिया गया है किलोमीटर पर आवर और हमें इसको मान लो कन्वर्ट करना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, तो हम एग्जैक्टली कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किलोमीटर का मतलब ही क्या होता है, 1000 मीटर, और पर आवर मतलब अपॉन 1 आवर है। 1 आवर में अगर हम देखें 1 आवर होता है 60 मिनट,
और अगर मान लो इसको सेकेंड्स में हमें कन्वर्ट करना है, 1 मिनट के अंदर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाता है 3600 सेकेंड्स। मतलब ये हो गया 3600 सेकेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे? 0 गेट कैंसल। नाउ इट इज 10/36 मीटर अपॉन सेकेंड, मतलब ये मीटर पर सेकेंड। So if you calculate it 5/18, so 2 5 are 10 and 2 के रिस्पेक्ट में ये आ गया 18। तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली इसी कंसेप्ट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमें लगता है 5/18। सो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ध्यान देंगे, हमेशा जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो मल्टीप्लाई करना है आपको 5/18 से। इसी को अगर मान लो आपको मीटर पर सेकेंड दिया जाए और आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, सो हाउ टू कैलकुलेट इट? आपको सिंपली इसको कर देना है 18/5, दैट्स इट, एग्जैक्ट अपोजिट। क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हमने देखा अभी अभी कि किस तरीके से मीटर पर सेकंड के लिए हमें क्या लगता है 5/18। तो सिंपली अब यहाँ पे अगर मान लो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, सो हाउ टू कन्वर्ट इट? तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हमें क्या करना है, 54 इंटू 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में आंसर। सो आप इसको कैलकुलेट कर लो। सो ये हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 5, आप यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू 5, सो 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अब आप समझ जाइए कि अगर 54 किलोमीटर आप ट्रैवल करते इन आवर, मतलब ही आप 15 मीटर ट्रैवल करते हैं 1 सेकेंड में। सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। इसी को अगर मान लो हम लोग अपोजिट तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर आपको 15 मीटर पर सेकंड दिया हो तो आप 54 तक कैसे आएंगे? तो अगेन आपको यही यूज करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 18/5। हाउ? देखिए अगर आपको 15 मीटर पर सेकंड दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 इंटू ये क्या है 18/5, यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। सो वी कैलकुलेट इट, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 18 3 जा, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड का कन्वर्जन देख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड कैसे करेंगे, और मीटर पर सेकंड दिया है तो किलोमीटर पर सेकंड कैसे करेंगे। लेट्स सी वन एग्जांपल। सो गाइस एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर बाय कार इन 2 आवर? 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया जब वो when it runs with 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड। मतलब यहाँ पे अब आप समझ जाइए कि अगर किसी भी व्हीकल का स्पीड हमें मेजर करना है, जनरली हम लोग किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। और यहाँ पे आपको दिया है कि वो कार रन हो रही है 30 मीटर पर सेकंड से। सो अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया है सो किलोमीटर पर आवर कैसे कैलकुलेट करना है, अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मान लो 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे सो हमें किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट विल डू, 30 मीटर पर सेकेंड। सो सिंपली व्हाट विल डू, 30 इंटू 18/5 कर देते हैं, 5 1 जा 1, 5 6 जा 30, सो ये टोटल हो जाता है 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए 2 आवर्स के हिसाब से कि 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर में 108। तो अगर हम लोग 2 आवर्स की बात करें, यानी मैं पहले 1 आवर के लिए लिख देता हूँ, देखिए 1 आवर के लिए 108 किलोमीटर। सो 2 आवर्स में हमें क्या करना पड़ेगा,
सिंपली यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, इसी को आप ऐसा लिख लो कि बोथ साइड्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 आवर और ये हो जाएगा यहाँ पे 216 किलोमीटर। देन 3 आवर्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हैं, 3 आवर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। So friends, let's start next concept, that is relative speed. Exactly, relative speed क्या होता है? Suppose at a certain point person A and person B moving towards same direction, east की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे ईस्ट, दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी नॉर्थ एंड दिस विल बी साउथ। ये आपको पता ही है अगर मैप का आपको आइडिया है तो। सो सपोज करो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि सपोज दिस इज अ पॉइंट and at this point person A is there and at this point person B is there। सपोज करो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सो डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ईस्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सपोज करो ये जो पर्सन ए है उसका स्पीड हम कंसीडर करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे इसका स्पीड कंसीडर करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सो जैसे ये 1 आवर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, 1 आवर, आफ्टर 1 आवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया होगा, 50 किलोमीटर। और अगर बी की बात करें तो इस पॉइंट पे यानी आफ्टर 1 आवर कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 20 किलोमीटर। देन आफ्टर 2 आवर क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 आवर यही यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हुआ 50 किलोमीटर और यहाँ हो जाएगा 100 किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आफ्टर 2 आवर्स 100 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया होगा। ये 1 आवर के बाद है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही बात अगर हम लोग बी के इसमें देखें तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। तो पहले आवर में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया और वही अगर नेक्स्ट आवर की बात करें तो कितना कर लिया, 40 किलोमीटर। सेम आप देख सकते हैं थर्ड आवर में क्या होगा, फोर्थ आवर में क्या होगा। सो अगर आवर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 आवर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 आवर का अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा 30 का। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं इट इज 30 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर हम देखें कि आफ्टर 2 आवर डिफरेंस अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस अभी अभी हमने देखा 140। सो कितना हो गया, ये यहाँ पे 60 का डिफरेंस हो गया। देन सेम अगर मान लो, चलो यहाँ पे मैं थर्ड आवर के लिए भी देख लेते हैं। सो थर्ड आवर के बाद में क्या पोजीशन रहेगी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा ए और ये अभी भी 60 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा होगा। मतलब ये अगर वापस से हमने डिफरेंस देखा थर्ड में तो रिलेटिव स्पीड आप समझ गए होंगे कि 30 के डिफरेंस से पर आवर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 3 आवर्स का डिफरेंस हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 30 था, यहाँ 60 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 90। सो हियर आई राइट 90। सो दिस इज व्हाट द रिलेटिव स्पीड, कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड कम ज्यादा है, तो उन दोनों में एग्जैक्टली रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा। अब हो सकता है ये जो हमने एग्जांपल देखा ये सेम डायरेक्शन का देखा, दूसरे एग्जांपल में क्या हो सकते हैं, बोथ में ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। और एक सिनारियो क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोचिंग, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे, ये एक हो सकता है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल को हम कैसे कहेंगे, बोथ आर ट्रैवलिंग इन सिंगल डायरेक्शन। सो यहाँ पे देखिए बोथ आर ट्रैवलिंग इन सिंगल डायरेक्शन, बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर।
सो यहाँ पे तीनों सिनारियों में अगर मान लो उनकी स्पीड कम ज्यादा है तो उनमें रिलेटिव स्पीड क्या है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव। सो इसको जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे बोलेंगे, इट मींस डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इंक्रीजिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, और इसी को हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड। सो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला की बात करें, इफ आई राइट लाइक दिस रिलेटिव स्पीड, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई राइट v माइनस यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग क्या देखते हैं, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम उन दोनों का क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व द डिफरेंस। नाउ ये v एंड u क्या है, सो दीज आर नथिंग बट वेयर v एंड u आर रिस्पेक्टिव स्पीड्स, और इन दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, सो वी कंसिडर द डिफरेंस। सो बेस्ड ऑन दिस भी हमें अलग अलग कंसेप्ट आने वाली है, जैसे एक ट्रेन इस तरफ ट्रैवल कर रही है, एक ट्रेन इस तरफ ट्रैवल कर रही है, या फिर हम ऐसा भी यहाँ पे न्यूमेरिकल देख सकते हैं, एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, दोनों ऐसा कौन सा पॉइंट होगा उस पॉइंट पे आके वो मिलने वाले हैं, ट्रैक अलग अलग है सो ऑटोमेटिकली वो क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां वो आके मिलने वाले, ऐसे अलग अलग बहुत टाइप के न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। सो अगला सिनारियो अब हम देखते हैं जब वो प्योरली अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। So this is the second scenario in which हम लोग let's consider कि person A and person B standing at this point. Now person A is moving towards east direction और उसका स्पीड हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका स्पीड यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, और ये पर्सन बी जो है उसका स्पीड हम यहां पे कंसीडर करते हैं, सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर। सो अब आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आफ्टर आवर, एक आवर के बाद ये कहां पे पहुंचेगा, 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, कौन, बी। ए की अगर बात करें सो ए के लिए मैं यहां लिख देता हूं 50 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा ए, वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है, और स्पीड इसका कितना है 20 किलोमीटर पर आवर बी का, और ए का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में उन्होंने कितना डिस्टेंस क्रॉस किया, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में। सो अब यहां पे अगर उनका रिलेटिव स्पीड निकालना है तो हमें क्या देखना है, दिस एरिया। सो ये एरिया में क्या करेंगे हम लोग, अभी 50 प्लस 20, सो कितना हो गया ये 70। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर का ये एरिया है। व्हाट डज इट मीन, कि जब वो इस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पर आवर उनमें डिफरेंस कितना होते जाता है, 70 किलोमीटर्स का। सो अगर नेक्स्ट आवर की बात करें, सो नेक्स्ट आवर में क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज फॉर सेकेंड आवर, सो हियर आई राइट दिस इज फॉर फर्स्ट आवर हमने देखा, नाउ दिस इज फॉर सेकेंड आवर, सेम थिंग हम यहाँ पे भी देखेंगे, दिस इज अगेन फॉर सेकेंड आवर। सो यहां आप देख सकते हैं कि यही अगर आगे बढ़ते गया, सो नाउ ये यहां पे आ जाएगा 40 किलोमीटर पे, दिस पॉइंट 40 किलोमीटर, और इसकी अगर बात करें तो ये इस पॉइंट पे आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। और अगर इस गैप की अगर हम बात करें अब, सो अब आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज 100 and this is 40 from this point, इस पॉइंट से। सो यहाँ पे ये हो गया 100, ये यहां से हो गया 40, तो आप देख सकते हैं ये हो गया 140। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, 1 आवर की अगर बात करें तो 1 आवर में हमने देखा था कितना था 70, 2 आवर में क्या हो जाएगा, इट विल बी 140 किलोमीटर, थर्ड आवर में क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 70 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 किलोमीटर, एंड लाइकवाइज ये बढ़ते जाएगा। दिस इज अ रिलेटिव स्पीड व्हेन they are completely traveling in opposite direction, they are not approaching towards each other, they are completely traveling opposite to each other, बिल्कुल अपोजिटली वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं।
सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 70 कैसे आया। सो ये 50 प्लस 20 का एडिशन किया, क्योंकि 50 वो इस तरफ जा रहा है, 20 इस तरफ जा रहा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 एंड 20 का एडिशन करना पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि जब ये 1 आवर इस तरफ ट्रैवल करेगा, ये 1 आवर इस तरफ ट्रैवल करेगा, मतलब 1 आवर में वो कितना दूर जा चुके होंगे, कंप्लीट 70। सो इफ आई कैलकुलेट हियर रिलेटिव स्पीड, सो ये हो जाएगा v प्लस यू। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, तो हमने v माइनस यू लिया था, बिकॉज हम वहां पे डिफरेंस देख रहे थे। यू अगेन एंड अगेन ऑब्जर्व दिस थिंग्स, इमेजिन दिस थिंग्स कि किस तरीके से ये हो रहा है। वाई वी राइट v माइनस यू, और कब हमने ये लिखा है v प्लस यू। सो व्हेन दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, उस समय हम ऐड कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग माइनस कर रहे हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये v एंड u क्या है, these are nothing but speeds only, respective speeds of a and b। सो इस तरीके से हम लोग ये सेकंड सिनारियो यहाँ पे समझ सकते। सो बढ़ते हैं थर्ड सिनारियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि बोथ a एंड b ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा इमेजिन करते हैं कि सपोज करो ये एक पॉइंट है, एंड इस पॉइंट को मैं यहां पे नाम दे देता हूं, मान लो पुणे, एंड दिस इज अनदर पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं मुंबई। सो अब ऐसा एज्यूम करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए पुणे से मुंबई जा रहा है, एंड दिस बी मुंबई से पुणे जा रहा है। ए का स्पीड हम एज्यूम कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड हम एज्यूम कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर। और इसमें ले लेते हैं, सपोज करो पुणे से मुंबई के बीच में, एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर का। सो पहले आवर में यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना ट्रैवल करेगा, 20 किलोमीटर। मतलब अगर हम लोग स्टोन की बात करें, रोड पे देखिए स्टोन होते हैं कि यहाँ से मुंबई कितना बचा है, 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड ऑल, उस टोन की मैं बात कर रहा हूं, या आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अगर हम लोग इस तरफ से बढ़े, सो बी 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 किलोमीटर। और यहाँ पे आके उसको जो स्टोन दिखाई देगा, यहाँ पे हम लोग, चलो इसको मैं 100 मान लेता हूँ एक बार के लिए, और सपोज करो मैं इसको 0 मान लेता हूँ। सो यहाँ पे मान लो उसको ये दिखेगा कि 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया, और इसको ऐसा दिखेगा कि 95 किलोमीटर अभी भी पुणे बचा हुआ है। फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमें इसको क्या करना है कि एग्जैक्टली वो कौन से पॉइंट पे आके मिलेंगे वो यहाँ पे चेक करना है। आफ्टर 2 आवर क्या पोजीशन होगी, आफ्टर सेकंड आवर इसे यहाँ पे 40 दिखाई देगा। आई राइट सिंपली 40, दिस इज आफ्टर 2 आवर। और आफ्टर 2 आवर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टोन जो 95 था वो हो जाएगा अब 90। आफ्टर 3 आवर क्या होगा देखते हैं, आफ्टर 3 आवर ये हो जाएगा 60, और अगर इसकी बात करें तो ये पहुंच जाएगा 85 पे। आफ्टर 4th आवर देखते हैं क्या होगा, आफ्टर 4th आवर ये पहुंच जाएगा 80 पे, और 4th आवर में ये भी पहुंच जाएगा 80 पे। मतलब दिस इज द कॉमन पॉइंट, यहां आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 20 के स्पीड से बढ़ रहा है। सो 4 आवर के बाद कितना हो जाएगा 80, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड और फोर्थ आवर, इसके लिए भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ जो है यहाँ कॉमन है। ये 5 किलोमीटर के स्पीड से बढ़ रहा था, सो यहाँ पे भी 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के बाद ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग रिलेटिव स्पीड की अगर बात करेंगे, वी विल कंसीडर v प्लस यू। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है 100, 4 आवर्स में वो मिल रहे हैं। सो क्या आया 25, सो 25 इज नथिंग बट रिलेटिव स्पीड
So relative speed is nothing but 25 किलोमीटर पर आवर। इस लॉजिक से हम इसको निकालेंगे। या फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज 95, इट इज 20। अगर हम लोग इस हिसाब से चले 95 माइनस 20 तो हमें कितना मिल रहा है 75। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आवर के बाद में, क्योंकि 1 आवर का ही देखना है अभी हमको, तो 1 आवर के बाद में क्या पोजीशन रहेंगे, अभी भी 75 किलोमीटर रहेंगे। अब हमें 75 में अब हमें क्या करना है, वो किस पोजीशन पे आके मिलेंगे, तो इन शॉर्ट ये 100 है, 100 से अगर हम लोग ये डिफरेंस माइनस कर दे सो वी गेट 25। तो अलग अलग लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं 20 प्लस 5, सो सिंपली 20 प्लस 5, तो ये हो जाता है 25। सो या तो आप ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए, आंसर वहां पे एक ही आना है। अब आप इसको और आगे सोच सकते हो कि यहाँ पे आके ये मिलते हैं, लेकिन जब वो क्रॉस करेंगे, देखिए यहाँ पे ए एंड बी आके मिले, अब क्या होगा, बी विल मूव टू दिस डायरेक्शन एंड ए विल मूव टू दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट पे मिलने के बाद वो वहां से मूव कर देंगे। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे कि कितने आवर्स यानी उनका रिलेटिव स्पीड की कितना उनमें डिफरेंस जा रहा है, उनका गैप, यानी यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने कितना ट्रैवल किया, और पर आवर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। सो गाइस दिस इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि अगर हमें पता है स्पीड और साथ ही साथ पता है टाइम, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि अगर हमें डिस्टेंस एंड टाइम पता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, 5/18 एंड 18/5 का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी अभी हमने कंसेप्ट देखा रिलेटिव स्पीड का, जिसमें 3 सिनारियो पॉसिबल हो सकते हैं। एक सिनारियो में जब both are traveling in same direction, both are traveling in completely opposite direction, now both are traveling in same direction but approaching towards each other। ऐसे 3 सिनारियों में क्या रिलेटिव स्पीड हो सकता है, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, आगे आने वाले सेशन में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और भी बहुत से कंसेप्ट इसमें है, लेकिन काफी सिंपल ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ये कंसेप्ट्स काफी सिंपल है और इनको अगर आपने प्रॉपरली नोट कर लिया, इमेजिन कर लिया, तो ये न्यूमेरिकल्स काफी सिंपल होने वाले हैं। विद इन 30 सेकेंड्स हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, यही कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, इसमें और वैरायटी हम देखेंगे और साथ ही साथ अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।